बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स मौजूद है। पहले पार्ट में हमने 3 पार्ट्स सॉल्व किए थे। सेकेंड पार्ट में भी हम क्वेश्चन नंबर 1 के अगले जो 3 पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हमारे पास सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिया गया है, उसी पैटर्न पे हमने सॉल्व करना है, कोई नया काम हमने इसमें नहीं करना। बाइनोमियल टर्म में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसके ऊपर पावर क्या है 7 है, तो क्वेश्चन को हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम क्या किया करते थे, साथ में हम रेफरेंस, आपने इसके नीचे करना है, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं साथ में कर रहा हूं। यहां पर हम रेफरेंस देंगे कि हम अगर हमारे पास बाइनोमियल टर्म वैल्यू आ जाए तो इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसको हमने खोलना कैसे है, ठीक है। यहां पर हम इनको बताएंगे। अगर हमारे पास a प्लस बी, यहां पर माइनस है तो हम माइनस ले लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। a माइनस बी की शक्ल में अगर हमारे पास वैल्यू दी गई हो और पावर भी मौजूद हो, पावर कोई भी हो सकती है, इस वजह से हमने n लिख लिया। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको एक्सपेंड कैसे किया जाएगा, यहां पर इसका पावर n 0 से स्टार्ट लिया जाएगा और a के ऊपर पावर n b 0 से स्टार्ट होगा। a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर ज्यादा होती जाएगी। ये हमारे पास पैटर्न है, इस पैटर्न पे हमने इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है। अब यहां पर 0 फिर 1 वही, अब a n माइनस 1 हो गया, ठीक है। a कम होता जाएगा, b ज्यादा होता जाएगा। ये प्रोसेस इसी तरह जारी रहेगा। कहां तक जाएगा, जो हमारे पास यहां पर पावर है वहां तक हम जाएंगे, ठीक है। ये इसका सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस है, इसी तरह ये कंटिन्यू होगा। यहां पर इस पैटर्न हमने सबसे पहले लिख लिया है ताकि जब हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करवा सके तो हमारे लिए आसानी हो, इस वजह से हम इसको लिख लेते हैं। यहां पर हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले कन्वर्ट करवा लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है, इसको एक दफा मैं लिख लेता हूं। a अपॉन एक्स माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। यहां पर पावर क्या है 7 है, इज इक्वल टू, ठीक। हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। सिंपल सा और आसान सा काम है। सबसे पहले हम 7, ऊपर क्या है n हमारे पास ये पावर है तो यहां पर पावर 7 है, 0 से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक हो गया। यहां पर सबसे पहले a हमारे पास क्या है a अपॉन एक्स। आपकी आसानी के लिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये मुकम्मल हिस्सा हमारे पास a है, ये मुकम्मल हिस्सा हमारे पास b है, ठीक हो गया। अब यहां पर हमने a लिखा, a के ऊपर पावर क्या आएगी n, हमारे पास n यहां पर क्या है 7 है तो हमने 7 डाल दिया। साथ में क्या है b है, b हमारे पास 3x डिवाइडेड बाय 2a, ये हमने लिख लिया और पावर 0, ठीक हो गया। a की पावर कम होगी और b की पावर ज्यादा हो जाएगी। यही पैटर्न अब अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। फिर यहां पर 7, नीचे क्या आएगा 1, 0 था अब 1 हो चुका है, ठीक हो गया। a हमारे पास क्या है, a फिर से लिख लेते हैं, a अपॉन एक्स, पावर क्या थी 7, हमने कहा कम होती जाएगी, अब 6 हो गया। और b की पावर हमने क्या कहा ज्यादा होती जाएगी, b हमारे पास 3 अपॉन एक्स 2a, b यहां पर पावर 0 था अब क्या हो गया 1 हो गया। ये बात क्लियर हो गई। आगे इसको लेके चलते हैं। प्लस हमारे पास नेक्स्ट फिर से हमने लिखा 7 2, पावर 2 हो गया। अब इसके साथ यही हम लिखेंगे, हमारे पास a क्या है a अपॉन एक्स, पावर a की क्या होगी कम होगी, 6 था तो 5 बन गया, ठीक। यहां पर अब हम क्या लिखेंगे b हमारे पास 3x अपॉन 2a है, ये हमने लिख लिया। हमने कहा b की पावर क्या होगी ज्यादा होगी तो 1 होता 2 हो गया, ठीक। आगे लेके चलते हैं फिर से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7 और 3 हम लेंगे, ठीक हो गया। 7 और 3 लिया। फिर से सबसे पहले हम a लेंगे, a अपॉन x है, हमने कहा a की वैल्यू कम होगी, 5 था 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर आगे लेके चलते हैं। यहां पर b हमारे पास 3x अपॉन 2a है, हमने कहा b की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, 2 थी तो 3 बन गया। नेक्स्ट इसको लेके चलते हैं। फिर से हमारे पास क्या होगा 7 और 4, ठीक हो गया। 3 के बाद हमारे पास 4 आता है कि नहीं। फिर से यहां पर हम लिखेंगे a हमारे पास क्या है a अपॉन x है, ठीक हो गया। यहां पर हमने x लिख लिया, a अपॉन x है, पावर हमने कहा a की कम होगी, 4 है तो 3 हो गया। b की पावर क्या है 3x अपॉन 2a, हमने कहा b की पावर क्या होगी, b की पावर हमारे पास ज्यादा होगी, b की पावर यहां पर 3 थी तो 4 बन गया, ठीक हो गया। प्लस नेक्स्ट लेके चलते हैं 7 अपॉन 5, ये हमने लिख लिया।
हमारे पास फिर से a की पावर क्या है, a अपॉन x, ये हमने लिख लिया। a की पावर 3 है तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं, हमारे पास 3x अपॉन 2a, ये हमने लिख लिया। हमने कहा b की पावर क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, 4 है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये 5 बन जाएगा। आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 7 अपॉन 6, ये हमने लिख लिया। हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a अपॉन x, हमने कहा a की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। a यहाँ पर 2 है, क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसमें आपने काफ़ी ख्याल करना है, हल्की सी वैल्यू आगे पीछे हो गई तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। यहाँ पर 5 है पावर, हमने कहा पावर ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा होगी। लास्ट है हमारे पास, कैसे अंदाजा हुआ, कहाँ तक रुकेंगे, नीचे 7 आ गया और यहाँ पर पावर भी क्या था, 7 था, तो यहाँ पर हम 7 तक इसको लेके आ चुके हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर a की पावर क्या है, a अपॉन x, और पावर कम होगी, 1 के बाद नेक्स्ट क्या आता है, 0 आता है, ये हमने लिख लिया। b हमारे पास क्या है, 3x अपॉन 2a, ये हमने लिख लिया, पावर 6 था, 7 में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास जो a की पावर है वो 7 से स्टार्ट होके 0 पे ख़त्म हो गया, b की पावर 0 से स्टार्ट होके 7 पर ख़त्म हो गया। तो सबसे पहला हमने क्या किया, पहला स्टेप हमने यहाँ पर कर लिया। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर साथ में एक रेफरेंस दे देंगे। हमने क्या किया, 7 को, ये जो पावर है इसकी मुख्तलिफ कम्बिनेशन हमने बनाए। जब कम्बिनेशन हमने बनाए तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई होगा। कम्बिनेशन हमने चैप्टर 6 में सीख लिया था, 6.3 में हमने कम्बिनेशन वाला फार्मूला भी अप्लाई कर लिया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से साथ में रेफरेंस दे देंगे, हमारे समझने के लिए भी और चेक करने वाले के समझने के लिए भी। हमारे पास कम्बिनेशन कुछ इस शक्ल में होता है। सी से कॉम्बिनेशन, ऊपर क्या आता है, n आता है, नीचे क्या होता है, r होता है। ये बात आपको समझ आ गई। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या था, n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय हमारे पास n माइनस r, बाहर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये इसका क्या है, हमारे पास फार्मूला है। ठीक हो गया, फार्मूला भी हमें याद है। इससे पहले जो एक्सरसाइज था 7.1, उसमें हमने सीखा था कि अगर हमारे पास वैल्यूज n अपॉन r की शक्ल में आ जाए, इस शक्ल में जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ऐसी कंडीशन में हम इसके ऊपर कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो हम सिंपली अब इसके ऊपर कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने से पहले यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं। इससे पहले इसके बीच में तमाम के जो दो हमारे पास टर्म्स हैं, इनके बीच में पॉजिटिव साइन था, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन है। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है इसको हम यूज़ करेंगे तमाम के साथ। यहाँ पर जो बी है इनके साथ हम माइनस साइन लगाएंगे। यहाँ पर ये मैं इसको लगाना भूल गया तो इसकी करेक्शन हम करेंगे। ठीक, तमाम के साथ हमारे पास क्या है, माइनस साइन यहाँ पर मौजूद है। इस माइनस साइन को हम लगाएंगे तमाम के साथ। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला की शक्ल भी हमें मालूम हो गई कि इस कंडीशन में होगा, इसको अप्लाई कर लेते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो n है, जो नीचे वाला नंबर है वो r है, तमाम के ऊपर यही अप्लाई होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, n का फैक्टोरियल है, इज इक्वल टू लिख लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड को लिखने की जरूरत नहीं है, तमाम काम हम राइट हैंड साइड के ऊपर करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। नीचे क्या होगा हमारे पास, 7 माइनस 0, बाहर फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। यहाँ पर ये जो 7 है वो इन दोनों का है, a का भी है x का भी है, ये पावर दोनों का है, इस बात को आपने समझना है। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे a की पावर 7 और नीचे x की पावर 7, ये इसके साथ हम यूज़ करवा लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 0 है, हमने कहा 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। तो दैट मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं है, इस वजह से हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। तो 1 इसके साथ क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख लिया। प्लस का साइन है, यहाँ पर चेक करें, प्लस का साइन है तो हम प्लस लगा लेते हैं। यही फार्मूला, अब ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है। हमारे पास ऊपर क्या मौजूद है, 7 फैक्टोरियल हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है, 7 माइनस 1 है, बाहर फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। इस कंडीशन में आ गया। अब क्या होगा, हमारे पास ये जो पावर है इनको यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, a की पावर 6, नीचे क्या है, x की पावर 6, ये हमने यूज़ कर लिया। माइनस है इसके साथ, इसको लिखेंगे। ठीक है, माइनस 3x और नीचे हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 2a है। ठीक है,
इसकी पावर 1 थी तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वही सेम ही आएगा हमारे पास। फिर से इसको आगे लेके चलते हैं, हमारे पास प्लस का साइन है। अब ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है, यहां पर निशान लगा लेते हैं। हमारे पास क्या है 7 फैक्टोरियल हमने लिखा, नीचे हमारे पास क्या है 7 माइनस 2, बाहर फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ए के ऊपर, दोनों के ऊपर एज अ होल, इस ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या है 5 है, तो ए की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक हो गया। यहाँ पर ये बात हमेशा याद रखिए, अगर नीचे हमारे पास माइनस हो और पावर इवन नंबर में आए तो जो हमारे पास माइनस साइन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पावर हमारे पास ऑड नंबर में हो, कोई भी ऑड नंबर हो, तो नेगेटिव साइन बरकरार रहता है। ये जो स्क्वायर है वो 3x का भी है 2a का भी है, दोनों के साथ यूज होगा। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 हमारे पास 9x का स्क्वायर, नीचे हमारे पास क्या आएगा 4a का स्क्वायर, ये इस कंडीशन में आएगा। ठीक, प्लस का साइन लगाएंगे इसके ऊपर, अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है, इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं 7 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है 7 माइनस 3 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। यहां पर ये जो हमारे पास है इसके पावर्स हम लिख लेते हैं। पावर क्या है, a की पावर 4 और x की पावर 4, ये हमने लिखा। साथ में क्या है -3 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो -27, साथ में x है, x के ऊपर क्यूब आ जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, हमारे पास 8 होता है, साथ में हम a की पावर क्यूब ये लिख लेते हैं। प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन लगा लेते हैं। इसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास फिर से क्या आएगा 7 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या आएगा 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, बाहर 4 फैक्टोरियल है। ठीक, अब यहाँ पर चेक करें, ये जो पावर है इसके साथ यूज कर लेते हैं, a की पावर क्यूब, x की पावर क्यूब, ये हमने लिख लिया। साथ में हमारे पास क्या है 3 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, देखते हैं हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या आते हैं, इसको ट्राई करते हैं। हमारे पास क्या है 3 को अपने आप के साथ 4 टाइम्स, हमारे पास 3 को अपने आप के साथ हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 टाइम्स, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। आंसर हमारे पास क्या आएगा 81। ठीक हो गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 81 और माइनस साइन भी यहाँ पर ख़त्म हो गया, x की पावर 4। ठीक हो गया। और 2 को अपने आप के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास बन जाता है 16। ट्राई कर लेते हैं, ये हमारे पास 16 ही बनेगा। यहाँ पर हमने 16 a का 4 यहाँ तक आ चुके हैं, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। हमारे पास क्या है प्लस हमने लिखा 7 फैक्टोरियल, ये बात हमने लिख ली। आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 7 माइनस 5, ये हमने लिखा फैक्टोरियल है। ठीक, अब हमारे पास क्या है बाहर होगा 5 फैक्टोरियल जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। a की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर, a हमारे पास क्या है a के साथ पावर 2 है, x के साथ पावर क्या है 2 है, ये हमने लिख लिया। -3 है और पावर भी क्या है ऑड नंबर में है, तो माइनस हमारे पास साइन बरकरार रहेगा, ये हमने लिख लिया। 3 को अपने आप के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले 5 टाइम मल्टीप्लाई करवा ले तो 243 बनता है हमारे पास 243। साथ में क्या है x की पावर 5 हम लिख लेते हैं। नीचे हमारे पास क्या है 2 है, 2 को अपने आप के साथ 5 टाइम मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास 32 बनता है, 32 बनेगा। इसको हम ट्राई कर लेते हैं, 32 बनता है हमारे पास, तो यहाँ पर हम 32 लिख लेंगे और a की पावर क्या है 5 है, ये हमने लिख लिया। इसके ऊपर अब फार्मूला अप्लाई होगा। हमारे पास क्या है प्लस साइन लगेगा, फिर से सबसे पहले क्या है 7 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है 7 माइनस 6, बाहर क्या आना चाहिए ये फैक्टोरियल आएगा, फैक्टोरियल आया और 6 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। बाहर हमारे पास क्या है यहाँ पर a अपॉन x ही आएगा। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, इसको ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है 3 को अपने आप के साथ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, 3 है अपने आप के साथ 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 729, पावर हमारे पास क्या है इवन नंबर में है तो साइन कन्वर्ट हो गया, 729 x की पावर 6
डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 2 को अपने आप के साथ 6 टाइम मल्टीप्लाई करवा ले तो 64 बनता है। हमारे पास क्या है, 2 को हम अपने आप के साथ 6 टाइम मल्टीप्लाई करवा लें तो ये 64 बनता है और a की पावर 6 बन जाएगी। ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। लास्ट हमारे पास रह गया, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ प्लस 7 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। नीचे क्या है हमारे पास, 7 माइनस 7 बाहर फैक्टोरियल डॉट 7 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। इसके ऊपर पावर क्या है, 0 है, तो ये हमारे पास 1। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर हमेशा क्या आता है, 0 1 ही आता है। 0 आता है, उसकी जगह खाली रहेगी। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -3। -3 को अगर हम अपने आप के साथ 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लें तो हमारे पास वैल्यूज क्या बन रही है, इसको मैं लिख लेता हूँ -2187, साथ में x की पावर 7, नीचे चेक कर लेते हैं। हमारे पास 2 को अगर हम अपने आप के साथ 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास बन रहा है 128 और हमारे पास a की पावर क्या होगी, 7 होगी। ये हमने यहाँ पर इसको ओपन लिख लिया। इसको एक दफ़ा फिर से चेक करेंगे कि हमारे पास कोई गलती ना हो इसमें। तो अगले स्टेप में जो भी हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है उनको हम करवा लेते हैं। जैसे कि यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है ये मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 7 फैक्टोरियल, हमने यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको अंदर लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या है, ऊपर 7 फैक्टोरियल है, 7 में से 0 कैंसिल हो गए, हमारे पास 7 फैक्टोरियल ही रहेगा, बाहर क्या है 0 फैक्टोरियल। ये वाली वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास, a की पावर 7 x की पावर 7, ये रह जाएगा। प्लस का साइन है, इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, 7 फैक्टोरियल, नीचे चेक करते हैं। 7 में से 1 चला गया, 6 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल यहाँ पर पहले से मौजूद था। यहां पर चेक करें, ये हमारे पास कुछ कैंसिलेशन हो रही है, इस कैंसिलेशन को हम करवा लेते हैं। जैसे कि यहां पर a हमारे पास 1 है और यहां पर 6 है, a 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 रह जाएगा, ठीक। इसी तरह ये x जो है वो इस 6 के साथ कैंसिल होकर पावर इसकी 5 रह जाएगी। ये कैंसिलेशन साथ में हम कर लेते हैं और इनको हम आपस में मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी, इसको हम लिखेंगे -3a की पावर क्या है, 5 है, ठीक हो गया। a -3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये इस कंडीशन में आएगा। x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x की पावर 5, ये बन जाएगी। ये बात आपको समझ आ गई। अगला प्लस का साइन है, हम ऊपर क्या लिख लेते हैं, 7 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा। 7 में से 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या रह जाता है, 5, बाहर क्या है 2 फैक्टोरियल है। यहाँ पर आगे इसको लेके चलते हैं, जो वैल्यूज हैं उनको लिखेंगे। फिर से जो है कैंसिलेशन हो रही है, a की पावर 2 है, यहाँ पर 5 है तो 5 में से 2 कैंसिल हो गए, 3 रह गया। x की पावर 2 है, वो इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 रह जाएगा, ठीक हो गया। हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। a मल्टीप्लाई बाय 9, हमारे पास 9a पावर क्या है, क्यूब है। नीचे हमारे पास क्या है, 4x की पावर क्यूब, इसको हम कुछ यूं लिख लेते हैं। 4x की पावर क्या है, 3 है, ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, प्लस 7, हमारे पास फिर से 7 फैक्टोरियल है, हमने इसको लिख लिया। 7 में से 3 कैंसिल हो गए तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल बाहर पहले से मौजूद है। यहाँ पर फिर से हमारे पास जो कैंसिलेशन हो रही है, इस कैंसिलेशन को हम करवा लेते हैं। यहाँ पर x की पावर 3 है, ये 4 है तो 1 बच जाता है। ये a हमारे पास 3 है, 4 के साथ कैंसिल, 1 ही रह जाएगा दोनों तरफ, ठीक हो गया। इनको हम लिख लेते हैं। a मल्टीप्लाई बाय -27, हमारे पास तो -27a, ये हमारे पास इस कंडीशन में आ जाएगा। x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8x ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक। आगे इसको लेके चलते हैं। प्लस फिर से हमारे पास बाहर ऊपर क्या मौजूद है, 7 फैक्टोरियल, इसको हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास वैल्यूज क्या है, 7 में से 4 कैंसिल हो गए तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल, बाहर हमारे पास 4 फैक्टोरियल मौजूद है, ठीक। ये हमने लिख लिया। अब आगे लेके चलते हैं, जो कैंसिलेशन हो रही है फिर से कैंसिलेशन को यहाँ पर हम करवा लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास जो a है, a3 कैंसिल हो गया, इसके साथ यहाँ पर पावर 1 रह गया। इसी तरह x3 मुकम्मल कैंसिल हो गया 4 के साथ, यहाँ पर पावर सिंपली 1 रह गया, ठीक। तो ऊपर हमारे पास वैल्यूज क्या है, 81
x ये वैल्यू रहेगी और नीचे हमारे पास क्या है 16a। अब x और a हमारे पास ऊपर और नीचे यहां पर तब्दील हो गए, ठीक हो गया। ये हमने यहां पर लिख लिया। प्लस आगे लेके चलते हैं इसको, फिर से हमारे पास क्या है 7 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है 7 में से 5 चले गए तो हमारे पास क्या रह जाता है 2 फैक्टोरियल, बाहर क्या है 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। यहां पर फिर से कैंसिलेशन हम करवाएंगे, यहां पर चेक करें a की पावर 2 5 के साथ कैंसिल होगी 3 रहेगी, x 2 5 के साथ कैंसिल 3 पावर रहेगी। तो हमारे पास क्या रह गया, यहां पर हम लिख लेते हैं -2 4 3 x की पावर 3, ठीक हो गया। नीचे हमारे पास क्या है 32a की पावर क्यूब, ये इस कंडीशन में है। प्लस नेक्स्ट लिख लेते हैं 7 फैक्टोरियल। अब हमारे पास इस वाले की तरफ चलते हैं, 7 में से 6 कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या रह जाता है 1 फैक्टोरियल, बाहर क्या है 6 फैक्टोरियल हमारे पास मौजूद है। इन वैल्यूज को लिख लेते हैं, यहां पर चेक करें ये जो a है सिंपल a 6 के साथ कैंसिल, यहां पर अब 6 था 5 रह जाएगा, ये x इस पावर के साथ कैंसिल 6 था अब 5 रह जाएगा, ठीक हो गया। यहां पर इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, वैल्यूज है 7 2 9 x की पावर 5 और नीचे हमारे पास क्या आएगा 64 a की पावर 5, ये कुछ इस कंडीशन में। लास्ट वाली वैल्यू है इसको लिख लेते हैं प्लस 7 फैक्टोरियल, 7 में से 7 चला गया, हमारे पास क्या रह गया 0 फैक्टोरियल और बाहर क्या है 7 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। आगे लेके चलते हैं, माइनस ये हम लिख लेंगे, हमारे पास वैल्यूज है माइनस, यहां पर x और a इस तरफ मौजूद नहीं है, ठीक, तो ये सिंपली वही वैल्यू आ जाएगी 2187, x के ऊपर पावर क्या है 7 है, नीचे चेक कर लेते हैं 128, a के ऊपर पावर क्या है 7 है, तो ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। इसको डबल चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं। तो अब हम इसको कैंसिलेशन के लिए तैयार करवा लेते हैं, ठीक है। हमने कहा था जो फैक्टोरियल है इसको हम अपने मुताबिक कंडीशन के मुताबिक इसको ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं, तो यहां पर हम इसी को करेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले इसको हम पहले तैयार कर लेते हैं, फिर कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 7 फैक्टोरियल है, नीचे हमारे पास क्या है 7 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, साथ में आप रेफरेंस दे रखिए 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। मेरे पास स्पेस नहीं है इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा, ठीक, ये मैंने लिख लिया। अब यहां पर हमारे पास वैल्यूज क्या आएगी, ये सेम एज इट इज आएगा a की पावर 7, नीचे क्या है x की पावर 7, ठीक हो गया। प्लस का साइन है, यहां पर चेक करें 7 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे, कहां तक ओपन करेंगे हम 6 तक, क्यों 6 तक कैसे मालूम हुआ, नीचे भी 6 है ताकि वो इसके साथ कैंसिल हो सके, ये हमने सिंपली इसको इस कंडीशन में लिया। 1 फैक्टोरियल को ओपन करें तो वो 1 ही रहता है। 7 वाली वैल्यू सेम एज इट इज आएगी -3a5, नीचे क्या है 2x की पावर 5, ये हो गया। प्लस लिखा जाएगा, यहां पर 7 फैक्टोरियल को कहां तक ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 5 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, ये हमने कर लिया। नीचे क्या है 5 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज आएगी 9a का क्यूब, नीचे क्या है 4x का क्यूब, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। फिर साथ में प्लस 7 फैक्टोरियल को कहां तक ओपन करेंगे 4 फैक्टोरियल को, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब नीचे चलते हैं, हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। 3 फैक्टोरियल को ओपन करें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमने लिख लिया। ये वाली वैल्यू इसी के साथ आएगी -27a, नीचे क्या है 8x, ये हमने लिख लिया। आगे लेके चलते हैं इसको, फिर से 7 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे 4 तक इसको ओपन करेंगे, ये हमारे पास 7 फैक्टोरियल हो गया। कहाँ तक ओपन करेंगे 4 तक, इसको मैं 4 तक ओपन कर लेता हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल पर आके रोक दिया, ठीक। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, साथ में क्या है 4 फैक्टोरियल है। ये वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम एज इट इज आएगी क्योंकि इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। ये हमारे पास आ गया। फिर से इसको ओपन कर लेते हैं, कहाँ तक ओपन करेंगे 5 तक, तो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ तक हमने ओपन किया। नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल को ओपन करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, साथ में क्या है 5 फैक्टोरियल है, ये हमने ओपन कर लिया।
यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, -243 x की पावर क्यूब, नीचे हमारे पास क्या है 32a की पावर क्यूब, ये हमने लिख लिया। 7 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक ओपन करेंगे, 7 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं 6 तक, क्योंकि नीचे 6 है तो इस वजह से 7 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ रहा है 6 फैक्टोरियल, यहाँ तक हमने ओपन किया, नीचे क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, यहाँ तक हमने इसको ओपन किया। ब्रैकेट में क्या है 7 2 9 x की पावर 5, नीचे हमारे पास क्या है 64 a की पावर 5 प्लस लिखा जाएगा। 7 फैक्टोरियल को हम ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, 7 फैक्टोरियल है। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। साथ में 7 फैक्टोरियल है और ये वाली वैल्यू -218 x की पावर 7 है, नीचे क्या है 128 a की पावर 7 है। साथ में यहाँ पर हम रेफरेंस दे देंगे कि यहाँ पर ये बात मालूम हो सके कि इसको ज़ीरो में कर लेता हूँ, हमारे पास क्या है 0 फैक्टोरियल जो है वो किसके बराबर होता है 1 के, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने ये पुट किया। ये बातें क्लियर हो गई, इसको हमने और ओपन किया। अब इसको हमने तैयार कर लिया, सिंपली हमारे पास कैंसिलेशन और मल्टीप्लिकेशन रह गया, तो कैंसिलेशन करवा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंपली ये वैल्यू रह गई, इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है a की पावर 7 और नीचे हमारे पास क्या है, इसके ऊपर भी पावर 7 है, इसकी करेक्शन कर ले, ठीक है। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई, x की पावर भी हमारे पास क्या है 7 ही है, इसके हमने कैंसिलेशन करवा दी, ठीक हो गया। ये हमारे पास पहली वैल्यू होगी। प्लस माइनस माइनस, ये साइन मैं पहले लगा लेता हूँ, ठीक। ये जो 6 है वो इस 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास इसके साथ, प्लस माइनस माइनस 7 3 जार क्या होता है हमारे पास 21 होता है क्या, नहीं बिल्कुल होता है। साथ में क्या है a की पावर 5, नीचे हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, नीचे हमारे पास 2x5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x की पावर 5, ये इस कंडीशन में प्लस है तो हम प्लस लगा लेते हैं। इन वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 2 3 जार 6, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर हमारे पास 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये वैल्यू बन रही है 189, हम लिख लेते हैं ऊपर क्या है 189, साथ में क्या है a की पावर क्यूब, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास वही 4x की पावर क्यूब, ये वैल्यू आ गई। प्लस का साइन है हम प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसकी करेक्शन प्लस माइनस माइनस पहले से हम साइन लगा लेते हैं। ये 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, 3 1 जार 3 3 2 जार 6, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, फिर हमारे पास इस वैल्यू के साथ सिंपली मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 27, ये वैल्यू बन रही है 945, ठीक हो गया। हमारे पास क्या है 945, साथ में क्या है a, नीचे हमारे पास 8x 1 के साथ mल्टीप्लाई हो जाएगा, वही 8x ही रह जाता है, ठीक। प्लस और प्लस प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन लगा लेते हैं। फिर से जो कैंसिलेशन हो रही है 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 3 1 जार 3 3 2 जार 6 2 1 जार 2 1 जार, ये तमाम कैंसिल, नीचे तमाम कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ क्या है 7 पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस वैल्यू की हम लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 81, ये वैल्यू बन रही है 2835, हम लिख लेते हैं 2835 हमने लिखा, साथ में क्या है x है, नीचे हमारे पास 16a, ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में, प्लस माइनस माइनस ये यहाँ तक आ चुकी हैं। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि ये 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 2 1 जार 2 3 जार, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर इसको हम करवा लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 243, ये वैल्यू बन रही है 5103, हमारे पास वैल्यू क्या है 5103, साथ में क्या है x की पावर क्यूब, नीचे क्या है 32a, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, 32a की पावर क्या है क्यूब है, प्लस और प्लस
प्लस बन जाता है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। सिंपली हमारे पास 7 और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 2 9, हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही है 5103, वही वैल्यू है 5103। हमारे पास x की पावर क्या है 5 है और नीचे हमारे पास क्या है 64 a की पावर 5 प्लस लिख लेते हैं। हमारे पास ये वाली 7 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। ये सिंपली वही वैल्यू माइनस कंडीशन में है, माइनस 2187 x की पावर 7, नीचे हमारे पास क्या है 128 a की पावर 7। ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। बाइनोमियल थ्योरम दिया गया था, इसके ऊपर हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया, इसको इस कंडीशन में एक्सपेंड किया जाता है, एंड में हमारे पास ये रिजल्ट बना। सेकेंड पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है। फिर से इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास बाइनोमियल टर्म है, 2 टर्म्स दिए गए हैं, पावर हमारे पास क्या है 8 है। फिर से वही प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम इनको रेफरेंस दे देंगे, ये आपने इसके नीचे करना है, मेरे पास स्पेस कम है, ठीक। यहाँ पर आपने लिखना है। सबसे पहले हम इनको यहाँ पर बताएंगे कि अगर हमारे पास a प्लस बी और पावर n हो, ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इसको एक्सपेंड इस तरह किया जाएगा। यहाँ पर n होगा, 0 से स्टार्ट लिया जाएगा और सबसे पहले यहाँ पर a होगा। a के ऊपर हम पावर क्या लगाएंगे n, और साथ में हमारे पास क्या होगा b होगा, b को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, b 0 से स्टार्ट होगा। इसी तरह ये प्रोसेस आगे जारी रहेगा। यहाँ पर n है 1 होगा, अब 0 के बाद 1 2 3 कहाँ तक जाएंगे 8 तक जाएंगे, ठीक। यहाँ पर a की पावर कम हो जाएगी और b की पावर ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर n माइनस 1, ठीक हो गया, b बढ़ रहा है, प्लस इसी तरह n नीचे क्या है 2 है, यहाँ पर n माइनस 2, ठीक हो गया, b हमारे पास 2। इसी तरह ये प्रोसेस हमारे पास कंटिन्यू होगा। कहाँ तक करना है, हमने कहा कि नीचे हमारे पास 8 आ जाए, तो ये इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। ये हमें हेल्प कर लेता है कि क्वेश्चन को हमने किस पैटर्न पे, किस तरीके कार पे एक्सपेंड करना है, तो ये चीज़ हेल्प आउट करती है, ठीक। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारे पास किस फॉर्म में है 2x प्लस 1, यह हमने लिख लिया। पावर क्या है हमारे पास 8 है, इज इक्वल टू लगा लेंगे। इस पैटर्न के ऊपर हम इसको ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। n हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर पावर क्या है 8 है, तो हम 8 लिखेंगे, नीचे 0 से स्टार्ट हम करेंगे। यहाँ पर आपके समझाने के लिए मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो हिस्सा है ये a है और दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या है b है। अब हमारे लिए आसानी होगी, यहाँ पर a भी मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। a हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2x है और इसके ऊपर क्या आएगा n हमारे पास क्या है 8 है, ये हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, b हमारे पास क्या है 1 है, तो डॉट लगा के मैं 1, दैट मीन्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस का साइन लगाएंगे, यही पैटर्न जारी रहेगा। 8 नीचे क्या आएगा, अब 1 आएगा, ठीक, ये हमने लिख लिया। फिर से 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर b के ऊपर 0 पावर है, तो इसके ऊपर भी हम 0 पावर में 1 के ऊपर 0 पावर लिख लूँगा, ठीक है, इसको 80 नहीं समझना आपने। तो अब 2x के ऊपर b की पावर कम होगी, a की पावर ज़्यादा होगी, n माइनस 1 है, एक एक माइनस करते जाएंगे। 8 था हमारे पास, अब 7 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1, पावर अब ये 1 हो गया, प्लस फिर से अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 8, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। साथ में इसको लेके चलते हैं, हमारे पास 2x पावर क्या होगी 6 हो जाएगी, ठीक, 7 से एक और कम हो गई 6 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 1 है, पावर क्या हो जाएगी 2 हो गई। प्लस का साइन लगाएंगे, फिर से हमारे पास क्या है 8 और 3, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर क्या है 2x है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर एक और कम हो जाएगा, 6 के बाद क्या आता है 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, 1 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, प्लस लिखा जाएगा। फिर से हमारे पास क्या है 8 लिखा जाएगा, नीचे क्या आना चाहिए 4, ये हमने लिख लिया। इसी के साथ 2x पावर क्या है 4 और कम हो गई, मल्टीप्लाई हो रहा है 1, इसकी पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है, a की पावर कम और b की पावर ज़्यादा हो रही है। तो ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ गया। आगे लेके चलते हैं, प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 8, ये हमने 8 लिखा, नीचे क्या आएगा 5, हमने 5 पुट किया।
2x a की पावर क्या हो रही है कम, मल्टीप्लाई बाय b हमारे पास इसकी पावर ज़्यादा हो रही है। आगे लेके चलते हैं, प्लस का साइन है हमारे पास, फिर से हमारे पास क्या है 8 और 6 ये हमने लिखा, फिर लिखेंगे 2x, नेक्स्ट हमारे पास क्या है पावर a की पावर क्या हो रही है कम हो रही है, मल्टीप्लाई बाय b की पावर क्या हो रही है ज़्यादा हो रही है, प्लस लिखा जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्या है 8 और 7 ये लिखा हमने, 2x यहाँ पर a की पावर क्या हो रही है कम हो रही है और b की पावर क्या होगी ज़्यादा होगी, ये 7 हो जाएगी। हमने 0 1 2 3 इसको यहाँ पर हमने गलती की है, सॉरी 1 2 3 4 5 ये 6 ये 7, ठीक है, ये हमारे पास 8 तक है। आगे लेके चलते हैं, प्लस हमारे पास क्या है 8 और नीचे क्या आएगा 8 ही आएगा, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर 2x पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1 पावर क्या हो जाएगी ज़्यादा। तो यहाँ पर a की पावर 8 से स्टार्ट होके 0 पर ख़त्म हुई, b की पावर 1 से स्टार्ट होके 8 के ऊपर ख़त्म हो गई। ये हमने इसको स्टार्टिंग में इसको एक्सपेंड कर लिया। हमने क्या किया 8 का मुख्तलिफ जो पावर थी इसके साथ हमने मुख्तलिफ नंबर के साथ इसके कम्बिनेशन बनाए। कम्बिनेशन जैसे ही बनेगा तो दैट मीन्स यहाँ पर अब कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई होगा। कम्बिनेशन का फार्मूला हमने चैप्टर 6 के अंदर सीख लिया था। यहाँ पर हम फिर से इनको रेफरेंस देंगे कि भाईजान कम्बिनेशन सी से क्या आता है कम्बिनेशन, यहाँ पर क्या होना चाहिए n और यहाँ पर r। n से मुराद जो टोटल नंबर्स हैं उनकी तादाद है, r से मुराद जो सेलेक्टेड वन है जिसको हमने सेलेक्ट किया है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है n फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला होता है। एक्सरसाइज 7.1 में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास इस कंडीशन में कोई भी वैल्यू हो 1/2 2/3 कोई भी हो, इस तरीक़ेकार से लिखी गई हो इस पैटर्न में, तो उसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या ये हमारे पास दोनों सेम है कि नहीं, ऊपर वाली वैल्यू n है नीचे वाली वैल्यू r है, तमाम के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, ठीक। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे इनके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास देखते हैं ये किस पैटर्न में बन जाएगा। अब इस दफ़ा लेफ्ट हैंड साइड को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड के ऊपर काम करेंगे। हमने कहा ऊपर वाला नंबर n है, नीचे वाला नंबर क्या है r है, तो फार्मूला कुछ इस कंडीशन में है n फैक्टोरियल, n ऊपर वाला नंबर है तो 8 फैक्टोरियल, n माइनस r ये नीचे वाला r है, ठीक है, n माइनस r बाहर फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये हमारे पास इस कंडीशन में है। 2 को अपने आप के साथ अगर हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास क्या बनता है, इसको हम चेक कर लेते हैं। 2 को अगर हम अपने आप के साथ 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 256, और 1 के ऊपर पावर क्या है, पहले इसको मैं लिख लेता हूँ 256, साथ में क्या है x। ये जो 8 पावर है 2 का भी है x का भी है, दोनों का है, तो x की पावर में 8 लिख लेता हूँ। 1 के ऊपर पावर क्या है 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में, जहाँ पर कुछ नहीं होता या तो इसको बिल्कुल लिखते ही नहीं या 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक। आगे लेके चलते हैं, प्लस इस वाले के ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है 8 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है 8 माइनस 1 बाहर फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। ये जो 7 है वो 2 का भी है x का भी है। 2 को अगर हम अपने आप के साथ 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये वैल्यू बन जाती है 128। क्या वैल्यू है हमारे पास 128 हम लिख लेंगे, साथ में क्या है x की पावर 7, ये 1 का पावर 1 है, 1 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा वही वैल्यू ही हो जाएगी, तो 1 को हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। प्लस इस वाली वैल्यू के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या है 8 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया, नीचे क्या है 8 माइनस 2 बाहर फैक्टोरियल फिर से 2 फैक्टोरियल, ये हो गया हमारे पास। अब आगे लेके चलते हैं, हमारे पास 2 के ऊपर अगर हम ये वाला है हमारे पास, ठीक, 2 को अपने आप के साथ 6 टाइम मल्टीप्लाई करवा लिया जाए। 2 को अगर हम अपने आप के साथ 6 टाइम मल्टीप्लाई करवा ले तो ये बन रहा है 64, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 64x की पावर क्या है 6 है, ये हमने लिख लिया। 1 का पावर स्क्वायर है, 1 को अपने आप के साथ 1000 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करवा ले 1 आता है, 1 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आ गई, तो 1 हमने यूज़ कर लिया। प्लस इस वैल्यू के ऊपर अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है।
हमारे पास 8 फैक्टोरियल ये हमने लिखा, नीचे हमारे पास क्या है 8 माइनस 3 बाहर फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये पावर 5 जो है 2 का भी है x का भी है। अगर हम 2 को अपने आप के साथ 5 टाइम मल्टीप्लाई करवा ले तो ये क्या बन रहा है 32 बन रहा है। तो हम लिख लेते हैं 32 और x की पावर क्या है 5 है, ये हमने लिख लिया। फिर से इसके ऊपर अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1 इसके साथ यूज़ हो चुका है, ठीक। कोई भी वैल्यू उस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वही वैल्यू ही आती है। इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 8 फैक्टोरियल ये हमने लिख लिया। नीचे क्या है 8 माइनस 4 बाहर फैक्टोरियल है, हमने बाहर फैक्टोरियल लगा दिया और 4 फैक्टोरियल वैल्यू मौजूद है। अब यहाँ पर यही वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। हमने कहा 2 को अपने आप के साथ कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, 2 को अपने आप के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लिया जाए। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो हमारे पास 16 बन जाता है। इसको ट्राई कर लेते हैं, 2 को अपने आप के साथ अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास क्या बनता है 16 ही बनता है। 16x की पावर 4 1 यूज़ कर लिया, ठीक। इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या है यहाँ पर चेक कर लें फिर से। यहाँ पर वैल्यू है 8 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है 8 माइनस 5 बाहर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ये हमने लिख लिया, ठीक। यहाँ पर 2 को अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो हमारे पास 8 बनता है और x की पावर क्या है 3 है, ये हमने लिख लिया। फिर हमारे पास 8 फैक्टोरियल ये हमने लिखा, नीचे हमारे पास क्या है 8 माइनस 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ये वैल्यू चेक कर लेते हैं। हमारे पास 2 को अपने आप के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो 4 बन जाता है x की पावर 2 प्लस यहाँ पर नेक्स्ट 8 फैक्टोरियल ये हमने लिख लिया। नीचे क्या है 8 माइनस 7 बाहर फैक्टोरियल और डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है 7 फैक्टोरियल के साथ, ठीक हो गया। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, हमारे पास 2 को अपने आप के साथ ये 1 टाइम ही हमारे पास बन जाएगा। लास्ट है हमारे पास 8 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 8 माइनस 8 बाहर फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल ये हमने लिख लिया। हमारे पास इसकी पावर क्या है 0 है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए 1 ही आता है और 1 का पावर 8 है, 1 को अपने आप के साथ 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले 1 ही आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वही 1 ही होता है, तो यहाँ पर हम सिंपली 1 लिख लेते हैं। ये सिंपली हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने ये फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब इसको एक दफ़ा डबल चेक कर लेंगे क्या कोई हमने मिस्टेक नहीं की हो। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फैक्टोरियल है इसको यहाँ पर जो माइनस हो रहा है माइनस भी करवा लेते हैं और यही सिंपल हमारे पास काम है। इसको कर लेते हैं, सबसे पहले राइट हैंड साइड के ऊपर काम होगा। यहाँ पर ऊपर क्या है 8 फैक्टोरियल हमने लिख लिया, नीचे क्या है 8 में से 0 कैंसिल हो गए, वही 8 फैक्टोरियल ही बाकी रह जाता है। यहाँ पर क्या है 0 फैक्टोरियल ये हमने लिख लिया। इसको लिख लेते हैं, साथ में क्या है 256 x की पावर 8 ये कुछ इस कंडीशन में आ गया, ठीक। प्लस है हमारे पास यहाँ पर 8 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल ये है हमारे पास 128 x की पावर 7 ये हमने लिख लिया, प्लस यहाँ पर क्या है 8 फैक्टोरियल ये हमने लिख लिया, 8 में से 2 चले गए 6 फैक्टोरियल, ठीक हमने लिखा। और हमारे पास बाहर क्या है 2 फैक्टोरियल ये हमने लिखा। इस तरफ क्या मौजूद है 64 x की पावर इसके साथ मौजूद है, x की पावर 6 ये हमारे पास हो गया, प्लस फिर से 8 फैक्टोरियल ये हमने लिख लिया। 8 माइनस 3 हमारे पास क्या हो जाता है 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या है 32x की पावर 5 ये हमने लिखा, प्लस फिर से हमारे पास क्या है 8 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 8 में से 4 चले गए तो 4 फैक्टोरियल और बाहर 4 फैक्टोरियल है। यहाँ पर क्या है 16x की पावर 4, प्लस आगे लेके चलते हैं 8 फैक्टोरियल, 8 में से 5 चले गए तो 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल यहाँ पर मौजूद है। 8x क्यूब प्लस 8 फैक्टोरियल है हमारे पास, हमने लिखा। नीचे क्या है 8 में से 6 चले गए तो 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बाहर पहले से मौजूद है 4x का स्क्वायर, प्लस लिखा जाएगा 8 फैक्टोरियल ये हमने लिख लिया। 8 में से 7 चले गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल है हमारे पास, ये हमने लिख लिया। ये बात हो गई। फिर से इसको आगे लेके चलते हैं,
हमारे पास 2x ये हमने लिख लिया, प्लस हो गया हमारे पास 8 फैक्टोरियल, ये बात हमने लिख ली, 8 में से 8 चला गया तो हमारे पास क्या रह गया 0 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल पहले से मौजूद है और बाहर क्या है ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, वही 1 ही रह जाएगा। तो ये सिंपली हमने क्या किया, एक्सपेंड इसको कर लिया। अगले स्टेप में हमने क्या, सॉरी ये हमने इसको कैंसिलेशन जो सब्ट्रैक्शन हो रही थी वो कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर जो हमारे पास फैक्टोरियल है इनको कैंसिल करना है और इनको एक्सपेंड भी करना है, अपने कंडीशन के मुताबिक हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, देखते हैं ये हमारे पास किस कंडीशन में बनता है। 8 फैक्टोरियल है, पहले वाले को तो ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे भी हमारे पास 8 फैक्टोरियल है। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहां पर हम साथ में रेफरेंस दे देंगे कि हमारे पास 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इस वजह से हम 0 फैक्टोरियल की जगह क्या पुट कर देंगे, यहां पर हम मल्टीप्लाई बाय 1 है ये हमने लिख लिया। साथ में क्या है 256, x की पावर क्या है 8 है ये हमने लिख लिया, प्लस 8 फैक्टोरियल को कहां तक ओपन करेंगे 7, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है 7 है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 यहां पे लाके हमने रोक दिया। नीचे 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है 1 फैक्टोरियल को ओपन करके 1 ही रहता है हमारे पास। यहां पर क्या है 128 x की पावर 7 प्लस 8 फैक्टोरियल को हम 6 तक ओपन करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब यहां पर चेक करें, हमारे पास नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल, 2 को ओपन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। साथ में क्या है हमारे पास 64x की पावर 6 प्लस 8 फैक्टोरियल को कहां तक ओपन करेंगे 5 तक। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 7 6 और 5 फैक्टोरियल ये हमने ओपन कर लिया। नीचे क्या है 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ क्या है, इसको लिख लेते हैं 32x की पावर 5 ये हमने लिख लिया। फिर से प्लस लिखा जाएगा, 8 फैक्टोरियल को हम 4 तक ओपन करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 4, 4 के साथ हम फैक्टोरियल लिख लेंगे। नीचे क्या है पहले फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 फैक्टोरियल है, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 16x की पावर 4 है प्लस इस 8 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे 5 तक। ठीक, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 5 तक इसको हमने ओपन किया। नीचे क्या है हमारे पास 3 को ओपन कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 5 फैक्टोरियल मौजूद है। ठीक हो गया। और यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है 8x की पावर क्यूब प्लस लिखा जाएगा। 8 फैक्टोरियल को 6 तक ओपन कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल तक हमने इसको ओपन किया। नीचे हमारे पास क्या है 2 फैक्टोरियल को ओपन किया हमने और 6 फैक्टोरियल बाकी है। यहाँ पर 4x की पावर 2 ये हमने लिखा। इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास ये वैल्यू क्या है 8 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक ओपन करेंगे 7 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे 7 है। 1 फैक्टोरियल को ओपन किया 7 फैक्टोरियल, साथ में क्या है 2x। लास्ट में वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 फैक्टोरियल की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है तो 1, यहाँ पर 8 फैक्टोरियल। तो ये हमने सिंपली इसको क्या कर लिया ओपन कर लिया अपने कंडीशंस के मुताबिक फैक्टोरियल को। कैंसिलेशन करवाएंगे, जो कैंसिलेशन होगी और वैल्यूज जो मल्टीप्लाई होंगे ये स्टेप हमने करना है। तो अब इन वैल्यूज को हम कैंसिल करवा लेते हैं। 8 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास सिंपली क्या वैल्यू रह गई, इसको मैं लिख लेता हूं। हमारे पास वैल्यू है 256 x की पावर क्या है 8 है, ये सिंपली रह गया, प्लस का साइन है यहां पर चेक करें। इसकी कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं। 7 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। 8 हमारे पास सिंपली इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 128 के साथ, हमारे पास वैल्यूज क्या आई 1024, साथ में क्या है x की पावर 7 ये हमने लिख लिया। प्लस का साइन लगाएंगे। अगला चेक करते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या कैंसिल हो रही है। ये 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास। 2 1 जार 2 4 जार 8 हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। ठीक हो गया। हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 64, हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई 1792, ये वैल्यू मैं लिख लेता हूँ
1792, साथ में क्या है x की पावर 6। नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल 5 के साथ कैंसिल हो गया, 3 1 जार 3 2 जार 6 2 1 जार, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास इस कंडीशन में कैंसिल हो गया। तो वैल्यूज हमारे पास क्या रहेगी, सिंपली हम ये मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 इस वैल्यू के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। इसको चेक कर लेते हैं। मैं चेक कर लेता हूं, हमारे पास वैल्यू क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 32 के साथ, तो ये बन रहा है 1792। वही वैल्यू बन रही है 1792, साथ में क्या है x की पावर 5 है। आगे लेके चलते हैं, प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगा लिया। यहां पर कैंसिलेशन चेक करते हैं। 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पर 4 1 जार 4 2 जार, ये 2 1 जार 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। 3 रह गया, 3 1 जार 3 2 जार, हमारे पास 6 हो जाता है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज बाकी हैं, इन वैल्यूज को हम कैंसिल मल्टीप्लाई करें। 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 2 जार 14 14 5 के साथ, और फिर इस वैल्यू के साथ सिंपली हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये वैल्यू बन रही है 1120। ये हमने लिखा 1120, साथ में क्या है x की पावर 4 है, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कैंसिलेशन क्या हो रही है, ये 5 फैक्टोरियल 5 के साथ, 3 1 जार 3 2 जार 2 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। वैल्यूज 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है 8, ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 448, ये प्लस 448, x की पावर क्या है क्यूब है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 6 फैक्टोरियल 6 के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 4 जार 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास वैल्यूज क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 है हमारे पास, तो 112 क्या बन रहा है 112 x की पावर क्यूब। हमारे पास अगली वैल्यू क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 7 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। 8 हमारे पास 8 2 जार क्या होता है 16 होता है कि नहीं, 8 2 जार 16, x हमारे पास प्लस, ये हमारे पास 8 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर सिंपली क्या रह गया 1 रह गया। तो ये हमने क्या किया, पार्ट नंबर 5 को हमने इस तरीके से, आसान सा पैटर्न है, सिर्फ लेंथी है, पैटर्न हमारे पास आसान है, इसको हमने एक्सपेंड किया, एंड में हमारे पास आंसर ये आया। लास्ट पार्ट नंबर 6 हमारे पास इस कंडीशन में मौजूद है। फिर से हमारे पास ये बाइनोमियल टर्म है, इसको हमने सिंपल और सी प्रोसेस से सॉल्व करना है, जिस तरह हमने पिछले 5 पार्ट्स इसके सॉल्व किए थे। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया जाता है, साथ में हम रेफरेंस दे देंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, जैसे कि a प्लस बी, पावर कुछ भी हो सकती है, उसकी जगह हम n लिख लेते हैं। हमारे लिए अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन दिया जाए तो ऐसी सूरत हाल में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, n नीचे 0 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर a के ऊपर पावर n और b 0 से स्टार्ट होगा प्लस। अब यही कंडीशन आगे हम फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 कहाँ तक जाएंगे, इस पावर को देखते जाएंगे। यहाँ पर पावर 5 है तो हम 5 पे जाके रुक जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर a की वैल्यू कम होती जाएगी और b की वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी। ये प्रोसेस है सिंपल सा। यहाँ पर हम अपने लिए ये लिख लेते हैं ताकि जब हम सॉल्व करें तो हमारे लिए आसानी हो। ठीक हो गया, ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि इस पैटर्न पे हमने इसको एक्सपेंड करना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। हमारे पास क्या है 3 प्लस 1/2x, ये है हमारे पास, और बाहर वैल्यू पावर क्या है 5 है। अब यहां पर इसको हम एक्सपेंड करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसको हम इस कंडीशन में कन्वर्ट करवाएंगे। n यहां पर, ये वाला जो n है हमारे पास, ये पावर 5 है। ठीक हो गया, तो हम इसकी जगह 5 लिख लेंगे और 0 से हमने स्टार्ट लेना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है 3 a, ये हमारे पास, आपके समझाने के लिए मैं लिख लेता हूं, ये वैल्यू हमारे पास a है और ये वैल्यू हमारे पास क्या है b है। सबसे पहले a के ऊपर पावर आएगा, a हमारे पास 3 है और पावर क्या आना चाहिए n। सबसे पहले n हमारे पास यहाँ पर 5 है। b को चेक कर लेते हैं, 1/2x और पावर 0 से हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, अब हमने कहा a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास 5 और 1 है,
0 1 2 3 इसी तरह इसको मूव करते जाएंगे। फिर से ये a हो गया, a की पावर कम होती जाएंगी, और b हमारे पास 1/2x है और पावर क्या हो जाएगी, b की ज़्यादा होती जाएगी। प्लस फिर से हमारे पास 5/2 ये हमने लिखा, ये a हो गया, a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। 2x ये हमने लिख लिया, इसकी पावर ज़्यादा होगी। प्लस लिखा जाएगा हमारे पास फिर से क्या है, 5 और 3 ये हमने लिख लिया, 5 और 3 यहाँ पर हमारे पास ये a हो गया, a की पावर कम होगी और b की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। 1/2x है, यहाँ पर इसकी पावर 3 हो जाएगी, प्लस लिखा जाएगा सॉरी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5/4 है, ये हमने लिख लिया। a की पावर कम होती जाएगी, 1 आ जाएगा, और b हमारे पास क्या है, 1/2x ये हमने लिखा, पावर क्या है, इसके ऊपर 3 है तो पावर अब हम ज़्यादा कर लेंगे। लास्ट है हमारे पास, क्योंकि हमने 5 तक ही जाना था नीचे, अब क्या आ गया, 5 ये हमारे पास आ गया। a ये हमने लिखा, पावर 0 हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या है, b है, b हमारे पास 2x, पावर क्या लिख लेंगे, 5। a की पावर 5 से स्टार्ट होकर 0 पे ख़त्म होगी, b की पावर 0 से स्टार्ट होकर 5 पे ख़त्म होगी। तो पहला स्टेप हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। इस प्रोसेस से हमने क्वेश्चन को एक्सपेंड करना था। यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, 5 को मुख्तलिफ नंबर के साथ इसका हमने कम्बिनेशन बनाया, 5 का 0 के साथ, फिर 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ। तो हम मुख्तलिफ कम्बिनेशन बना रहे थे। जब कम्बिनेशन हमने बनाया तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास कम्बिनेशन का इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा। कम्बिनेशन का फार्मूला हमने चैप्टर 6 में सीख लिया था। हमारे पास क्या था, इसको यहाँ पर सीख लें। हमने कहा सी होगा, सी से मुराद क्या होगा, कॉम्बिनेशन। सी के ऊपर वाले हिस्से पर आता है एन, एन से मुराद होता है टोटल नंबर, आर से मुराद है जो सेलेक्ट हमने किया। ये हमने सेलेक्ट किया, ये टोटल नंबर 5 है कि नहीं, पावर हमारे पास 5 था। हमारे पास इसका फार्मूला कुछ यूँ होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, बाहर फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल, ये हमारे पास होता है। इसके बाद हमने सीखा था 7.1 एक्सरसाइज में कि हमारे पास अगर इस कंडीशन में कोई भी वैल्यू हो, n/r मैंने यहाँ पर लिख लिया समझाने के लिए, 1/2, 6/9 कुछ भी वैल्यू हो इस कंडीशन में लिखी गई है, तो इसके ऊपर हम कम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास हर एक के ऊपर यही फार्मूला अप्लाई होगा। ऊपर वाला n होता है, ऊपर वाला n, नीचे वाला r होता है। ये बात भी हमें समझ आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ के हमने सिंपली राइट हैंड साइड के ऊपर काम करना है। इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ऊपर वाला n, नीचे वाला r, जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या है, 5 माइनस 0, बाहर फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। 3 की पावर 5, दैट मीन्स कि 3 को अपने आप के साथ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लिया जाए। 3 को अगर हम अपने आप के साथ 5 टाइम मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास बन जाएगा 243। क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास बन जाएगा 243। ठीक हो गया। इसकी पावर क्या है, 0 है। 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 को हम नहीं लिख रहे, ठीक, या उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, प्लस हो गया। अब इसके ऊपर हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ऊपर वाला n होता है, n फैक्टोरियल, हमारे पास नीचे क्या है, 5 माइनस n माइनस r, बाहर क्या है, फैक्टोरियल, और r का फैक्टोरियल। ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में आ जाता है। 3 की पावर क्या है हमारे पास, 3 की पावर 4 है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास 3 को हम अपने आप के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 81। तो यहाँ पर हमने 81 लिखा, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बल्कि ऐसा काम कर लेते हैं, ये जो 81 नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक हो गया। साथ में हम क्या लिख लेते हैं, 1/2x, ये हमने लिख लिया। 1/2x की पावर 1 थी, 1 इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही वैल्यू। इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा, 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है, 5 माइनस 2, बाहर फैक्टोरियल, और डॉट मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। ये कुछ इस 3 को अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले, तो ये हमारे पास 3 3 9 9 3 27। क्या वैल्यू आएगी, 27 हमने लिख लिया। और दूसरी तरफ ये स्क्वायर ऊपर वाले हिस्से का भी है, नीचे वाले हिस्से का भी है, तो 1/4x का स्क्वायर, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया।
प्लस लिखेंगे। ये फार्मूला इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर क्या है 5 माइनस 3 बाहर फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। 3 को अपने आप के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले 9 बन जाता है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 1 अपॉन ये 3 1 का भी है 2x का भी है, तो 2 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाए, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ये हमारे पास 8x का क्यूब ये बन जाता है। प्लस इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 5 माइनस 4 बाहर फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा। 3 की पावर 1 है तो वो 3 ही बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 अपॉन 2, इसके ऊपर पावर 1 का भी है और 2 का भी है। 1 के साथ 1 को अपने वैल्यू अपने आप के साथ 1000 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करवा ले वही 1 ही रहता है। 2 को अपने आप के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास 16 बन जाता है। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16। यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास 2 को अपने आप के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लें तो ये हमारे पास 16 ही बनता है। हमने 16 लिख लिया, एहतियातन इसको डबल चेक कर लेते हैं। और ये हमारे पास क्या है x की पावर 4 है साथ में। लास्ट वाले के ऊपर अप्लाई होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 माइनस 5 बाहर फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ये हमारे पास चेक कर ले इसको। यहाँ पर 3 के ऊपर पावर 0 है तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर 0 आएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं है, हम 1 लिख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा, ये डॉट है मल्टीप्लिकेशन। 2 की पावर 5, 2 को अपने आप के साथ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास क्या आना चाहिए 32, ये हमने लिखा। x की पावर 5, ये बात हो गई हमारे पास। ठीक हो गया। एक दफ़ा इसको रीचेक कर लेते हैं कि हमारे पास 2 को अपने आप के साथ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले 32 ही आ जाता है। तो सबसे पहले हमने ये किया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है और जो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करवा लेते हैं। तो यहाँ पर यही काम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा। नीचे 5 में से 0 कैंसिल हो गए, 5 ही रह जाता है और साथ में 0 फैक्टोरियल है। 243 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, वही 243 ही रह जाता है। ये बात क्लियर हो गई। आगे इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले फिर से हमारे पास प्लस 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा। 5 में से 1 कैंसिल हो गए, 4 फैक्टोरियल डॉट 1 फैक्टोरियल यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सिंपल कर लेंगे। ऊपर वाला हिस्सा क्या हो रहा है, ऊपर वाले के साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है। 81 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास वही 81, नीचे क्या है 2x, ये सिंपल सा काम हमने किया, प्लस हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा। 5 में से 2 चले गए तो 3 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास बाकी है। 27 क्या हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 27 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही हमारे पास 27 ही आएगा। नीचे क्या है 4x की पावर स्क्वायर है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस हो गया। इसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 क्या हो जाता है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या होता है 9, नीचे क्या है 8x की पावर क्यूब है, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। आगे लेके चलते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, प्लस का साइन है, हमने लिखा। यहाँ पर चेक करें 5 फैक्टोरियल है तो हमने 5 फैक्टोरियल लिख लिया। 5 में से 4 चले गए तो हमारे पास 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ क्या हो रहा है, सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या होता है 3 ही होता है, तो 3 लिखा। नीचे क्या है 16x की पावर 4, ये हमने लिख लिया, प्लस। यहाँ पर चेक करें। हमारे पास ऊपर क्या है 5 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है 5 में से 5 चला गया तो 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अभी तक बाकी है। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 32x का 5, ये वैल्यू है, आ गई हमारे पास। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टोरियल है इनको हम ओपन कर लेंगे। हम अपने कंडीशन के मुताबिक फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं, ये हमने पिछले क्वेश्चंस में सीखा था। यहाँ पर हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और नीचे वाले हिस्सों के साथ हम इनको कैंसिल करवा देंगे। अब यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। हमारे पास देखिए क्या फॉर्म बनता है। ऊपर क्या है 5 फैक्टोरियल, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 5 फैक्टोरियल डॉट 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, यहाँ पर हम साथ में रेफरेंस दे देंगे कि हमारे पास 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। यह बात हमने सीखी थी चैप्टर 6 में। तो यहाँ पर हम
0 फैक्टोरियल की जगह क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। साथ में हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 4 3, ये हमने लिखा, प्लस 5 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक ओपन करेंगे, 4 तक ओपन करेंगे। ये हमें नीचे से अंदाजा हो जाता है, ठीक है। 5 के बाद 4 आता है, 4 फैक्टोरियल नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से 1 फैक्टोरियल को ओपन करें तो 1 ही आ जाता है। साथ में वैल्यू क्या है, 81/2x, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। फिर हमारे पास प्लस है, इसको लेके चलते हैं। हमारे पास 5 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, 3 तक। हम अपनी कंडीशन के मुताबिक इसको ओपन कर सकते हैं। 5 के बाद 4, फिर 3 आता है, 3 फैक्टोरियल हमने लिख लिया। नीचे क्या है, 3 फैक्टोरियल है, इसको ओपन नहीं किया जाएगा। 2 फैक्टोरियल को ओपन करें, 2 × 1। साथ में वैल्यू क्या है, 27/4x का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। इसकी तरफ चलते हैं, प्लस 5 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, 3 तक। 5 × 4 × 3, ये हमने लिखा। नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं और 3 फैक्टोरियल को नहीं किया जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। वैल्यू यहाँ पर क्या है, 9/8x का क्यूब, ये हमने लिख लिया। प्लस इसको कहाँ तक ओपन किया जाएगा, 4 तक। नीचे वाले से अंदाजा हो जाता है, 4 ये हो गया हमारे पास। 1 फैक्टोरियल को ओपन किया जाए, 4 फैक्टोरियल सेम उसी तरह, 3/16x की पावर 4, ये हमने लिख लिया। प्लस फिर हमारे पास क्या है, 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल को ओपन नहीं किया जाएगा क्योंकि नीचे भी हमारे पास वही है। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1, हमने 1 लिखा, × 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर वैल्यू 1/32x का पावर 5, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को तैयार कर चुके हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सके, कैंसिलेशन कर सके। तो यहाँ पर हम सिंपली कैंसिलेशन करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 5 फैक्टोरियल जो है इस 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू रह गई, यहाँ पर सिंपली 1 है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 243, ये हमने लिख लिया, प्लस का साइन हो गया। नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 × 81, इसको ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 5 × 81, ये वैल्यू बनती है 405, 405 है ये इसके साथ, और नीचे क्या है हमारे पास, 2x है, ये हमने सिंपली लिख लिया। प्लस नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पर चेक करें, 3 के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 2 जार, तो 5 2 के साथ, फिर इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई होगा। इसको कर लेते हैं। हमारे पास 5 × 2 × 27, ये वैल्यू बन गई 270। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 270। नीचे हमारे पास क्या है, 4x का स्क्वायर, यहाँ पर 1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो वही वैल्यू बन जाती है। प्लस का साइन है, हम फिर से प्लस का साइन लगा लेते हैं। अगली वैल्यू क्या है, यहाँ पर चेक करें, ये 3 फैक्टोरियल, 3 के साथ कैंसिल, 2 1 जार 2 2 जार, तो 5 2 के साथ और 9 के साथ, ये वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 5 × हमारे पास 2 × 9, ये बन गया हमारे पास 90। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 90। नीचे हमारे पास क्या है, 8x का क्यूब, ये वैल्यू है। आगे लेके चलते हैं, प्लस नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर चेक करें, 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 5 3 जार हमारे पास क्या होता है, 5 3 जार 15 होता है। तो हम सिंपली क्या लिख लेंगे, ऊपर 15 है, नीचे हमारे पास 16x की पावर 4 है, ये हमने लिखा। प्लस नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं। हमारे पास ये 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो ये वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी हमारे पास 1/32x की पावर 5। यहाँ तक क्वेश्चन आ चुका है। अब बकाया जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर और नीचे कैंसिल नहीं हो रही हमारे पास, ठीक। ये सिंपल 2 वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास ऊपर और नीचे कैंसिल हो सकती हैं, तो इनको हम कैंसिल करवा लेते हैं। जैसे कि 2 2 जार 4, ठीक हो गया। यहाँ पर चेक करें, 2 13 जार 26, ये 27 है, 1 कैरी हो गया तो ये 10 बन गया। 2 5 जार 10, ये वैल्यू बन गई, ठीक है। अब और कैंसिल नहीं हो सकता। 2 4 जार 8, 1 कैरी हो गया, 10 हो गया, 2 5 जार 10। तो ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर और नीचे कैंसिल हो सकती हैं, इनको हमने ऊपर नीचे कैंसिल करवाया। हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, 243 + 405/2x + 135/2x का स्क्वायर। आगे लेके चलते हैं, प्लस 45/4 + 15/16x का 4 + 1/32x की पावर 5। ये सिंपल सा और आसान सा तरीका था, हमने इसको सॉल्व किया।
क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स थे। 6 पार्ट्स के ऊपर हमने ये चीज़ प्रैक्टिस की कि किस तरह बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड किया जाता है। एक ही प्रोसेस था, हमने 6 क्वेश्चंस के ऊपर इनकी प्रैक्टिस की, हमें आसानी से समझ आ चुका है। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।